पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हमारा पवित्र कलीसिया यीशु ख्रिस्त के पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाती है, जिसे हम कॉर्पस क्रिस्टी मतलब बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसका त्यौहार आज हम मना रहे हैं। जिसे हमें समझने के लिए आज के तीनों पाठों को हमें गौर करना पड़ेगा, और तीनों पाठ हमें एक ही मुद्दे पर विचार डालने में हमें एक ही चीज़ को हमें बताती है। जिसे आप पढ़ेंगे आज के पहले पाठ में, मूसा नबी जो ईश्वर द्वारा बताए गए शब्दों को वह पत्थरों पर लिखते हैं, और वे इस्राएलियों को होम बलि चढ़ाने के लिए एक शांति यज्ञ चढ़ाते हैं, जिस पर एक बछड़े को वध करते हैं, और वध करने के बाद उस रक्त को लोग एक पात्र में रखते हैं और उसे बलिवेदी पर छिड़कते हैं। और फिर बाद में मूसा कहते हैं कि यह उस विधान का रक्त है, मतलब जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने चढ़ाया। उसी प्रकार आज के दूसरे पाठ में भी हम पढ़ेंगे कि जैसे पहले पाठ में नबी मूसा ने होम बलि चढ़ाई थी, उसके बराबरी आज करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वैसा व्यक्ति कोई इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं मिला जो यीशु के समान एक महान और श्रेष्ठ तंबू बनाए और उस बछड़े और बकरियों के जगह में वे अपना रक्त को देते हैं, जिससे सबको उद्धार प्राप्त हो। क्योंकि कहा गया है दूसरे पाठ में कि जो रक्त अशुद्ध लोगों पर छिड़का जाता है वे लोग शुद्ध हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम एक गिलास पानी ले जो पूरे उस पर दूसरे कलर भर दिया जाए और उस पर लगातार पानी छोड़ा जाए तो वह धीरे धीरे साफ़ हो जाती है। या तो बंधे हुए तालाब में गंदे पानी होते हैं, लेकिन उस पर पानी हमेशा बढ़ते रहते हैं, बहते रहते हैं, तो वह धीरे धीरे साफ़ हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप धो दिए जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम आज के सुसमाचार में गौर करें तो बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है कि यीशु मसीह से उनके शिष्य पूछते हैं कि प्रभु, हम पास का भोजन की तैयारी कहाँ पर करें? तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप एक मनुष्य को देखेंगे जो पानी लेकर जा रहा है, आप उनके पीछे पीछे चले जाइए और उनसे पूछिए कि हम पास का भोजन कहाँ मनाएं। वे आपको अपर रूम में ले जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उस रूम पर जाने के बाद यीशु ख्रिस्त ने भोजन के लिए रोटी ली और रोटी लेकर अपने शिष्यों को तोड़ते हुए उन्हें देते हैं और कहते हैं, यह मेरा शरीर है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने केवल रोटी को नहीं तोड़ते, लेकिन वे अपने आप में भी, ये हकीकत में वह अपने आप को तोड़कर लोगों के लिए देते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो। जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, मोमबत्ती या तो दीपक जो अपने आप को जलाकर दूसरों को उजाला देती है, उसी प्रकार गेहूँ जो अपने आप को मरने के बाद दूसरों को जीवन देती है, उसी प्रकार यीशु ख्रिस्त भी अपने आप को मरने के बाद हम सबों को नया जीवन देते हैं। उसी को समझने के लिए आप पढ़ेंगे जोन के अध्याय 6 पद संख्या 51 में कि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवित रोटी मैं हूँ, यदि कोई रोटी खाएगा तो वह सब जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यीशु ख्रिस्त ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि वह जीवंत रोटी मैं हूँ, और जो कोई मुझे खाएगा वह जीवित रहेगा। इसलिए हम सबों को पूरे विश्वास के साथ उसके शब्दों पर हमें चलना है और हमें उसे ग्रहण करना है। क्या हम सभी लोग सच में विश्वास के साथ उसका शरीर को हम ग्रहण करते हैं, या हम सभी लोग जैसे साधारण तौर पर हम खाते पीते हैं पेटू के समान, हम ऐसा खाते पीते और हम पर
कुछ तृप्ति नहीं होती। आप देखेंगे जितने भी जगह में यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया पिलाया, लोग खाकर तृप्त हो गए, उसी प्रकार हमारा जीवन भी, हम सभी लोग जब यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हम सभी लोग तृप्त हो जाते हैं, हम सबों को खुशी और शांति प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम सभी लोग विश्वास के साथ यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करें, जैसे हम बाकी दिन में विश्वास के साथ किया करते हैं। उसी को समझने के लिए एक बार मैं किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फादर जी, मैं तो इस कॉर्पस क्रिस्टी मतलब बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त में मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह तो एक साधारण मान लिया की बात है, जिसे हम कहते हैं दिस जस्ट सिंबॉलिक थिंग टू बी बिलीव्ड इन, बट इट इज़ नॉट रियलिटी। कहने का मतलब यह है कि हम इसको मान क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन हम सभी लोग विश्वास करते हैं कि यह हकीकत में हुआ। क्योंकि वे कहते हैं कि यदि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सच्चे ख्रिस्ती हैं, क्या आप रोज़ गिरजाघर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं तो गिरजाघर जाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ क्रिश्चियनिटी में, लेकिन मैं इस आधार पर कि यीशु मसीह का ख्रिस्त का शरीर और रक्त बदल जाना, उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है मेरे भाई, तो आप उनके विषय में या तो उनके बारे में कौन सी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो पढ़ाने का या तो जो उनके पास नो ही हैज़ अ मॉरल वैल्यूज़ फॉर द पीपल टू टीच एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर द होल वर्ल्ड टू फॉलो। उनका कहने का मतलब यही है कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ें बताती है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि उनका सच्चा शरीर और रक्त हमें मिलता है। उसे समझने के लिए मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, तो क्या आप यह विश्वास करते हैं कि उन्होंने रोगियों को चंगा किया, बहरों को कान दिया, लंगड़ों को पाँव दिया, और उन पर इन सभी चीज़ें हैं जो लोगों को कर सकते थे? तो उन्होंने कहा हाँ, इन सब चीज़ों पर मैं विश्वास करता हूँ। तो मेरा उत्तर इनके लिए यही है कि यदि भगवान, यदि ईश्वर, यदि ईसा मसीह लंगड़ों को कान लंगड़ों को पाँव दे सकते हैं, अंधों को आँख दे सकते हैं, समुद्र को शांत कर सकते हैं, और जो मृत व्यक्ति को, लाजरस को मुर्दों से जी उठा सकते हैं, तो इन सभी कार्यों से, अपने शब्दों से शैतान को लोगों के बीच से भगा सकते हैं, तो क्यों नहीं जब वह कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, तो क्यों नहीं यह बदल सकता है? ज़रूर यह बदलेगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जब उनके शब्दों में इतना शक्ति है, तो ज़रूर इनके शब्द में यह भी है कि जब हम यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, तो वह हकीकत में, सच में उनका रक्त हम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं जॉन के अध्याय 3 पद संख्या 15 में, जहाँ कहते हैं ईसा मसीह, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। मतलब हम उस पर पूर्ण भरोसा करें, विश्वास करें, तब हम उस पर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। केवल ग्रहण करना ही नहीं, लेकिन हम उसके स्मृति में हम यह किया करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जब मिसा बलिदान चढ़ाते हैं तो पुरोहित कहते हैं कि तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह यीशु मसीह का शब्द है, जिसे हमें रोज दिन उनके स्मृति में हमें यह किया करना है। मतलब हम सभी लोग अपने आप को लोगों के लिए दें, हम अपने आप को तोड़कर लोगों को नया जीवन दें, क्योंकि ईसा मसीह ने वही तो सिखाया है कि हम एक दूसरे को नया जीवन दें, जिसे बाकी लोग उन पर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं जॉन के अध्याय 15 पद संख्या 13 में, जिससे इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित कर देता है। मतलब हम सबों को इतना प्यार करना है जिससे हम सभी लोग ईसा मसीह के समान दूसरों को नया जीवन दे सके। और वही प्रेम आज हमें इस त्यौहार के द्वारा सिखाती है। और
अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त के द्वारा हम सभी एक बनाए गए हैं, हम उनके रिश्तेदार बनाए गए हैं, हम सभी लोग उसके खून से रिश्ते बनाए गए हैं। क्योंकि हम सभी कहते हैं हे पिता हमारे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हे पिता हमारे कहने का अर्थ होता है कि हम सब मनुष्यों का पिता एक ही है और हम सभी लोग भाई बहन हैं। इसलिए हम सभी लोग एक भाई बहन होने के नाते सभी मेल प्रेम से रहे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि गिरजाघरों में जब हम शांति का अभिवादन करते हैं, हम एक दूसरे को शांति देते हैं, तो हम कभी कभी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते नहीं हैं और ना ही हम लोगों को सच्चा शांति देते हैं। इसलिए हम सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपने भाई बहन समझकर हम उस शांति को हम एक दूसरे को बांटे और सदा खुश रहे। आइए हम सभी इस वरदान के लिए ईश्वर से कृपादान मांगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।